झांसी से खबर, जहां पर एसडीएम की गाड़ी के बोनट पर डांस कर रहे थे कुछ लोग और इस मामले में अब सियासत जारी है। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद चंद्रपाल सिंह यादव ने जिला प्रशासन पर आरोप लगाया है। पूर्व सांसद ने कहा कि जिला प्रशासन कुंभकर्णी नींद सो रहा है। तो जिला प्रशासन को लेकर के हमला है ये समाजवादी पार्टी की ओर से। वीडियो में जो गाड़ी दिख रही है वो बीडा में कार्य हेतु एक प्राइवेट फर्म द्वारा अटैच किया गया है। वो गाड़ी ओएसडी साहब के साथ में अटैच थी वो गाड़ी। और यहाँ यह भी संज्ञान में लाना जरूरी है कि उस वक्त ना ही ओएसडी बीडा उस गाड़ी में मौजूद थे या कोई अन्य सरकारी कर्मचारी मौजूद था। तो संभवतः यह कृत्य चालक द्वारा किया गया है। चालक के विरुद्ध तत्काल प्रभाव से प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु थाने में सुसंगत धाराओं में दे दिया गया है अभियोग पंजीकृत कराने के लिए। साथ ही साथ फर्म को भी नोटिस जारी किया गया है और शो कॉज ओएसडी बीडा साहब का भी कॉल किया गया है इस मामले में। जिला प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन जिला प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सो रहा है। उन्हें पता ही नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा है। इससे मैं समझता हूँ कि बहुत ही ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। नोएडा अथॉरिटी में जांच के लिए शासन ने 3 कमेटी बनाई है। नोएडा अथॉरिटी से आवंटित सभी ग्रुप हाउसिंग प्लॉट आवंटन की जांच होगी। बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए 2008 से लेकर 2009 में नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों ने नियम बदल दिए थे। कमजोर आर्थिक स्थिति वाले बिल्डरों के लिए नेटवर्क टर्नओवर घटाए जाने को लेकर जांच की जाएगी। कमेटी को 45 दिन में रिपोर्ट देनी है। आपको बता दें कि 2005 से लेकर 2017 तक के बीच का कैग ने ऑडिट किया है। सीएजी रिपोर्ट में 30,000 करोड़ से ज्यादा के वित्तीय घाटे का खुलासा हुआ है। अगली खबर एटा से, जहां झगड़े की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम पहुंची मौके पर। डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची है। आरोपी लड़के ने डायल 112 पर पत्थर फेंका और इससे पुलिस की कार का शीशा टूट गया है। पत्थर मारकर आरोपी मौके से भाग निकला। डायल 112 की टीम राजा का रामपुर कस्बे में झगड़े की सूचना पर पहुंची थी। और बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी कर दी है। कोर्ट ने कहा कि मनमाने तरीके से बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच फैसला सुना रही थी। कोर्ट ने कहा कि केवल आरोपी होने पर किसी का घर नहीं गिराया जा सकता। राज्यों को कानून का पालन करना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि अफसर कानून हाथ में नहीं ले सकते। अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की जानी चाहिए। साथ ही दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की भी बात आज सुप्रीम कोर्ट में कही गई। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई है। नोटिस की जानकारी डीएम को देना जरूरी होगा। बुलडोजर एक्शन का नोटिस डाक से भिजवाया जाए। बिना पक्ष सुने बुलडोजर एक्शन ना हो। अवैध निर्माण हटाने का मौका दिया जाए। नोटिस के 15 दिन के अंदर कोई कार्रवाई ना हो। लोगों का पक्ष सुना जाए। एक्शन का कारण बताए। नोटिस के 15 दिन के अंदर कोई कार्रवाई ना हो। नोटिस की जानकारी डीएम को देना जरूरी है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा कि अवैध निर्माणों को नहीं तोड़ना है। सरकार पहले भी सारे नियमों का पालन करती रही थी और आगे भी करती रहेगी। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। उन्होंने कहा है कि किसी के ऊपर भी ऐसे ही किसी का मकान नहीं गिराया जा सकता। किसी की जो आरोपी होने के चलते सिर्फ पूरे परिवार को सजा नहीं दी जा सकती। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का हर निर्णय का स्वागत है और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ऑलरेडी सरकारें उस पर ध्यान रखती हैं और उसी से काम भी करती हैं, उसके पालन में ही काम करती हैं। जो नियम और कानून बने हुए हैं कि अनऑथराइज बिल्डिंग को गिराया जा सकता है। अगर किसी की अनऑथराइज बिल्डिंग को गिराया है तो वो दिखाए कोर्ट के अंदर। कोर्ट निर्णय करेगी, वहाँ की सरकारें भी निर्णय करेंगी, दोषी को सजा भी दी जाएगी, जो मुआवजा बनता है वो भी सारा कुछ किया जाएगा। लेकिन कहीं भी ये नहीं किया गया कि अनऑथराइज को नहीं गिराया जाए। अनऑथराइज कोई भी चीज होगी उस पर सरकार का संज्ञान लेना बनता है। सर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप किसी के सिर्फ आरोपी होने के चलते किसी के घर जाते हैं, उनका मकान गिरा देते हैं। अब ये तरीका ठीक नहीं है। अब आपको पूरा एक समय देना पड़ेगा। एक गाइडलाइंस पूरी तैयार की है, 15 दिन का समय है पहले नोटिस भेजने के लिए। इस पूरी प्रक्रिया का आपको पालन करना होगा।
कोई भी मकान का गिरना तोड़ना वो ऑथोराइज अनऑथोराइज के वजह से होता है, ना कि अपराधी की वजह से होता है। अपराधी